करंट अफेयर्स को लेकर एस्पिरेंट्स के बीच में डर है, और डर इस बात को लेकर है कि करंट अफेयर्स है क्या, और वह जब जानकारी नहीं है तो करंट अफेयर्स का एक फियर बना हुआ है, और इसी में ज्यादातर टाइम बीत जा रहा है कि करंट अफेयर्स से क्या लें। फॉर अस करंट अफेयर्स इज नॉट करंट अफेयर्स इज कोरिलेटेड करंट अफेयर्स, जो फाउंडेशन से लिंक होता है। करंट अफेयर्स वो है जो आपका थॉट प्रोसेस बनाता है, करंट अफेयर्स वो है जो आपकी ऑब्जर्वेशन को बनाता है, वह थॉट प्रोसेस, वह ऑब्जर्वेशन जो आपको आंसर राइटिंग में काम आती है। यहां पर हम करंट अफेयर्स को जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव है जो इसका देखने का वो प्रीलिम्स के नजरिए से है, दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वह है मेंस के नजरिए से देखने से। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव की हम बात अलग से करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स क्या है, और इस मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे हमें पढ़ना है और कैसे जो है द कोर उसको करवाता भी है। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर करंट अफेयर्स करें कि मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स का मतलब इश्यू है, जो इश्यू चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी यूके गए तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया यूके में क्या रिलेशन है, क्या बायलैटरल रिलेशन है, क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो इश्यू स्पेसिफिक वो हो सकता है, परंतु अगर यूपीएससी के हम क्वेश्चन देखते हैं मेंस के तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं है। यस, बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया यूके एग्रीमेंट पर क्वेश्चन पूछेगा, बट जिस तरह जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ट्रम्पोनॉमिक्स, और ट्रम्पोनॉमिक्स में जो है प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, वर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जो ओल्ड अलाइज हैं उनको लीव किया जा रहा है, वो जो डायनेमिज्म है, फिर इंडिया यूके रिलेशन, वह इश्यू यूपीएससी का करंट अफेयर्स है। इश्यू के साथ दूसरा जो एस्पेक्ट है जो मोर डाइवर्सिटी लेके आता है और वही जो ऑब्जर्वेशन बनाता है, वह है करंट अफेयर्स के संदर्भ में हेडलाइंस। बालासोर की घटना हुई, बलूचिस्तान में जो हुआ, और जो बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं तो आप उनको कैसे यूज करोगे, उनसे आप क्या ऑब्जर्वेशन लेते हो, और उनको आप स्टोरी के फॉर्म में आंसर में कैसे लेके आओगे, वह भी एक करंट अफेयर्स है। और इन सबसे बियॉन्ड जो करंट अफेयर्स का मेन पर्सपेक्टिव है वो है इन सबसे थॉट प्रोसेस का फॉर्मेशन, एक सिस्टमेटिक वे में सोचने का पर्सपेक्टिव, सिस्टमेटिक वे में सोचने का जो है आयाम, वह भी करंट अफेयर्स। और ये जब नहीं हो रहा है तो इसमें करंट अफेयर्स को लेकर डर है, और ये जब नहीं हो रहा है तो आंसर राइटिंग में कई बार लगता है कि एग्जाम्पल्स कहां से लेके आए, ये हमारे पास आसने सामने हो रहा है बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, वह आयाम है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स ये नहीं है कि जो भी इश्यू चल रहा है वह करंट अफेयर्स है, या जो भी बिल आ रहा है वह करंट अफेयर्स है, या जो करंट अफेयर्स है हर चीज जो है वो यूपीएससी के लिए ऐसा नहीं है। और उस चीज को जब हम नहीं समझ पाते हैं तो इसमें डर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इश्यू स्पेसिफिक एक टॉपिक अर्बन रेजिलियंस को लेकर, और वह अर्बन रेजिलियंस को हमें कैसे पढ़ना और किस तरह जो है पढ़ना चाहिए, किस वे से वहां से थॉट प्रोसेस बनाना चाहिए, उसको लेते हुए हम यह देखते हैं। और कैसे एक टॉपिक से जनरलाइजेशन जो थिंकिंग बनती है वो सेम जनरलाइजेशन थिंकिंग ब्रॉड वे में अदर हर जगह टॉपिक में काम आती है, और वो सेम जनरलाइज थिंकिंग सोचने का पैटर्न हमारे केस स्टडी में जो है क्लैरिटी लाता है, हमारे थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाता है, हमारे थॉट प्रोसेस में जो है इन ऑर्डरलीनेस जो है उसको खत्म करता है, और हमारा आंसर और हमारी केस स्टडी को और उससे अलग बनाता है। वह है यह सोचने का तरीका, और उसे हम जो है अभी वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट आई है इंडियन सिटीज को लेकर अर्बन रेजिलियंस से, उससे समझते हैं। लेट्स से अर्बन रेजिलियंस इट हैज कम बट यू डोंट नो द मीनिंग। तो तुम्हें एक टेक्निक सीखनी है, एटिमोलॉजी, वर्ड वर्ड को ब्रेक, आंसर क्या होगा, अर्बन व्हाट डू मीन बाय अर्बन, रेजिलियंस व्हाट डू मीन बाय रेजिलियंस, देन कनेक्ट। बिकॉज इस तरह अगर होगा तो ऐसी जो क्वेश्चन पूछ रहा है मीन्स में डेमोग्राफिक विंटर, या प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है एरियल मेटाजीनोमिक्स, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलेगी हेल्प मिलेगी। बिकॉज
अगर तुम उसके आसपास भी रहोगे, बिकॉज व्हेन 90% पीपल आर नॉट राइटिंग, और व्हाट दे आर राइटिंग दैट इज नॉट अप टू द मार्क्स जो है मिलने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा, अगर तुम उसके आसपास भी रहोगे। और मेंस में वो थिंकिंग जनरेट करना ही काम का, बिकॉज मेंस इज नॉट ऑल अबाउट द हाउ आर यू मेकिंग डायग्राम, बिकॉज पीपल डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम रिलेवेंट ही नहीं है, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स, विल नॉट गिव यू मार्क्स। तो अर्बन जो रेजिलियंस है, जब वर्ड आया रेजिलियंस मीन्स हिंदी में है वर्ड सुनम्यता, हिंदी में दूसरा इसका मीनिंग है समुत्थानशीलता। यूपीएससी ने दोनों बार शब्द का अनुवाद अलग किया है। रेजिलियंस डजंट मीन्स रेजिस्टेंस, प्रतिरोध नहीं है। रेजिलियंस मीन्स यू आर रेजिस्टिंग, प्रतिरोध कर रहे हो। अगर आप है ये, अगर इसका प्रतिरोध करेगा, इसका फोर्स ज्यादा है, इसको क्या करेगा, गिरा देगा। तो रेजिलियंस एक संदर्भ में है अडेप्टेबिलिटी, बट अडेप्टेबिलिटी डजंट मीन्स यू आर लूजिंग योर होल सम कैरेक्टर, आप अपनी पूरी विशेषताएं क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। रेजिलियंस मीन्स रेजिस्टेंस, बट एट द सेम टाइम आपकी फंक्शनलिटी, आपकी कैरेक्टर को क्या करना, बनाए रखना। आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट फंक्शन यू आर परफॉर्मिंग, वो आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। और कंटेक्स्ट में जब चेंज आ रहा है, तो चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को बुराई क्या करोगे, गिरा नहीं दोगे। वो क्या होता है, रेजिलियंस। तो अर्बन रेजिलियंस मींस सिटी है, सिटी जो है कुछ भी चेंजेस आ रहा है तो उस कंटेक्स्ट में अपना फंक्शन जो है डाउट नहीं करेगी, अपने फंक्शन को बनाए रखेगी, बट उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगी, अडॉप्ट भी करेगी, उस चेंज का अपने वे में उसका क्या करेगी, रेजिस्टेंस भी करेगी। ये सिंपल डेफिनेशन अगर वहां लिखी, तुम्हें नहीं आती, मार्क्स मिलेंगे। और तुम्हें यही सीखना है, बिकॉज जब वहां पर क्वेश्चन अननोन आ रहा है, क्या आपको डेफिनेशन पता है, ये डेफिनेशन बनानी है, बनानी है। तो बनानी वो है कि जो वहां पर क्या कर जाए, फिट कर जाए, और ये यहां से सीखना है। तो अर्बन रेजिलियंस जो है अभी न्यूज में इसलिए है बिकॉज वर्ल्ड बैंक की इंडियन सिटी पर रिपोर्ट आई है, जहां पर जो है वो कहती है कि इंडियन सिटीज होल्ड ट्रेमेंडस पोटेंशियल एज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ with 70% of new job coming from cities by 2030. However, timely action is needed for cities to deal with impacts from extreme weather events and avert billions of dollars in future. भारतीय शहर जहां 2030 तक जो है वो 70% जॉब वहीं से आएगी, परंतु अगर भारतीय शहरों को है एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स हो रहे हैं और संदर्भ में जो घटनाएं हो रही, इस कंटेक्स्ट में उसे अगर फ्यूचर लॉसेस से बचना है तो हमें टाइमली एक्शन लेना पड़ेगा, किसके संदर्भ में, शहरों के संदर्भ। इसलिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने क्या कहा है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, बट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से अगर हमें कुछ इनपुट मिल जाए, हमारे आंसर में क्या करेंगे, वो चेंज ला देंगे। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, रिपोर्ट में क्या कहा है पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स नहीं है टू से। बट उसके इनपुट मेरे आंसर में क्या होंगे। अब ये टॉपिक अर्बन रेजिलियंस हो भी सकता है, या क्वेश्चन अर्बनाइजेशन पर हो, क्वेश्चन अर्बन फ्लड पर हो, तो ये टॉपिक एज ए एक सब हेडिंग के तौर पर क्या होगा, पॉइंट के फॉर्म में क्या होगा। तो अर्बन रेजिलियंस जो है इसका मतलब क्या है, it is the capacity of cities system, business, institution, communities and individuals to survive, adapt and thrive no matter what chronic stress and acute shock they experience. किसी तरह का बाहरी डेंजर आ रहा है, शॉक लग रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, शहर अपने आप को क्या करेंगे, लूज आउट नहीं करेंगे, तो उसके मुताबिक अपने आप को क्या करेंगे, अडेप्ट करेंगे, अनुकूल बनाएंगे। वो जो है वहां सिटी में जो है, जो भी सिस्टम है, जो भी उसके स्टेक होल्डर हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, स्टेक होल्डर सब है, वो जो है की क्षमता का विकास, इस तरह कैपेसिटी का विकास कि वो उस एक्सपीरियंस को क्या कर सके, काउंटर कर सके, बट अपना करेक्टर भी याद न करे। यही डेफिनेशन हमने बिना इसके पढ़े बनाई थी, अर्बन रेजिलियंस। हमने वर्ड कहां से निकाला, रेजिलियंस से।
सुनम्यता, तो सुनम्यता का मतलब क्या होता है, और उसको हमने जोड़ कहां से दिया, रेजिलियंस को अर्बन से। सेम डेफिनेशन दी हुई है। कई लोग बोलते हैं डेफिनेशन रटा करो, क्या डेफिनेशन रटी हुई निकाल पाओगे? या डेफिनेशन की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो तुम्हें अपने वर्ड्स में लिखना है। दैट इज अर्बन रेजिलियंस। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई अर्बन रेजिलियंस, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड अर्बन रेजिलियंस। अब अर्बन रेजिलियंस है तो ये वर्ड नेशनल रेजिलियंस भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई अर्बन रेजिलियंस, शहरों की सुनम्यता की बात क्यों की जा रही है? शहरों की सुनम्यता की बात कब की जाएगी? जब शहर क्या होगा, खतरे में होगा। तो जब शहर खतरे में होगा, व्हेन सिटीज विल बी इन डेंजर, व्हाई सिटीज विल बी इन डेंजर, सिटीज विल बी इन डेंजर, व्हाई? तो उसका क्या हो रहा है, आउटग्रोथ हो रही, बिकॉज आउटग्रोथ हो रही है तो उस सिटी पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो सिटी उसी कंटेक्स्ट में क्या कर जाएगी, ढह जाएगी। वहां पर जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, 31% पॉपुलेशन हो चुकी है मुंबई, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसके पास केवल और केवल स्कोप है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल उसके पास स्कोप ही नहीं है। दिल्ली जिसके पास जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टल का स्कोप है, तो हॉरिजॉन्टल स्कोप जब है तो आउटर एरिया में फैसिलिटीज ही नहीं है, और जब इनग्राउंड हो रहा है तो स्लम्स बढ़ रही है, और उसके लिए जब जॉब्स नहीं मिल रही है तो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो सिटी क्या होगी, अपने आप में क्या होगी, रह जाएगी। कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्बन की। क्लास में तुम्हें मैं लेटर ऑन सिखाऊंगा कि ये याद नहीं रखना मैं बनाऊं कैसे, मैं खुद सोचने कैसे लगूं, तो वो भी मैं बाद में सिखाऊं कि ये मुझे टॉपिक्स नहीं पढ़ना, टॉपिक्स के बाद खुद ही पॉइंट क्या करने लगना है, जनरेट करना है। सेकंड अगर बात करूंगा, अर्बन रेजिलियंस की बात इसलिए हो रही है, मैक्सिमम आपके शहर कहां पर है, कोस्टल एरिया, या जहां पर क्या वाटर है, क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, डिजास्टर आ रही है, फ्लडिंग आ रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, और जिस तरह क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो शहरों में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है किसकी, अर्बन हीट आइलैंड, शहरों में पेंडेमिक्स बढ़ रहे हैं, बीमारियां, मलेरिया, डेंगू, ईटीसी, और अगर हमने काउंटर नहीं किया ठीक है, इकोसिस्टम क्या होगा। और संदर्भ में याद करो कि कई शहरों में जब आईटी कंपनी जो इकोनॉमी हब्स हैं, पूरा का पूरा इकोनॉमी को जो ड्राइव करने वाली कंपनियां हैं, वो मानसून के समय डायरेक्शन देती है सब लोग घर से काम करो, ये हमारे यहाँ क्या आ चुका है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, इकोनॉमी क्या होगी, इंपैक्ट, जब वो रेजिलियंस है क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर के कारण। बस जब ये अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उस संदर्भ में यहां पर क्या हो रहे हैं, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेस हो रहे हैं, आउटब्रेक्स बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, दिल्ली में आम है अभी डेंगू, मलेरिया, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो आपका सैनिटेशन इकोसिस्टम, स्वच्छता, सैनिटेशन, नदी नालियों में क्या है, पानी का क्या हो रहा है, ओवरफ्लो, आपका गाजीपुर का पहाड़, आपका बवाना का पहाड़, रोहिणी का, वो क्या है, स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सिटी में जब ग्रोथ हो रही है तो यहां पर वेस्ट भी बढ़ रहा है, और वेस्ट जब बढ़ रहा है तो वेस्ट को निष्पादन, वेस्ट को जो है मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्या नहीं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप क्या बना रहे हो, पहाड़ बना रहे हो। रोहिणी की तरफ देखा होगा पहाड़, गाजीपुर में देखा होगा, वो क्या है, सिटी के जो है अस्तित्व को ही, उसके एग्जिस्टेंस को ही क्या है, खतरा है कि नहीं, टू दी इकोसिस्टम। इसलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्बन रेजिलियंस। और हम जब बात कर रहे हैं तो वो है सिटी, और सिटी का जो इंटरकनेक्टेड रिस्क है, जब शहर है तो अर्बन रीजन आर एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन ऑफ शॉक स्ट्रेस विद कास्केडिंग इफेक्ट्स लाइक अ फ्लड लीडिंग टू पावर फेलियर, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शन और डिजीज। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज ही अब प्रभावित नहीं कर रहा है, शहर में जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है तो एक दूसरे जब जुड़े हुए हैं तो एक शॉक लग रहा है तो वो दूसरों को भी क्या कर रहा है, प्रभावित। और शहर में अगर पावर का फेलियर, पूरा इकोनॉमी कहां डाउन। ये जो फेलियर्स आ रहे हैं इस पे हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्बन रेजिलियंस। और फिर हम अर्बन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, ओवरऑल फ्यूचर है किसका, सस्टेनेबल। इसलिए अर्बन रेजिलियंस की क्या है,
और अर्बन रिलीज की जरूरत इसलिए भी है, पूरा का पूरा जो नेशन है उसकी ग्रोथ का फलक्रम कौन है, ग्रोथ का हिंज किस पर है, सिटीज पर है। इफ सिटीज विल कोलैप्स, होल नेशन विल कोलैप्स, होल नेशन विल कोलैप्स। अब ये इसी की बात नहीं है, अर्बन रिलीज की बात तुम टेररिज्म से भी जोड़ सकते हो। नया जो थ्रेट्स आ रहे हैं टेररिज्म, नया थ्रेट जो है सिक्योरिटी के, सबसे पहले निशाना कौन है, अर्बन एरिया। अर्बन रिलीज की बात डिजास्टर के संदर्भ में ही नहीं है, अर्बन रिलीज की बात किसके संदर्भ में है, सिर्फ क्राइम्स है। में भी आपका सिटी सिस्टम इकोसिस्टम को क्या चाहिए, हमें रेजिलिएंट बनाना। अगर सिटी इकोसिस्टम को रेजिलिएंट बनाना तो क्या करना चाहिए। अब ये जो स्टेप्स हैं, ठीक है, इस संदर्भ में स्टेप्स है, बट ये जो सोचने का पैटर्न है, ये जो वर्ड्स हैं वो आएंगे काम पेपर 4 के स्टडी में। कहां काम आएंगे, पेपर 4 के स्टडी में। इस तरह का टॉपिक नहीं देगा, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम देगा, वहां पर तुम्हें अगर सॉल्यूशन देना है, बिकॉज केस स्टडी जो है वो केवल और केवल एथिकल डायलेमा नहीं है। हमारे सिलेबस में लास्ट में जो यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशन, वर्कप्लेस, फंड पर है, जहां पर आज की डेट में 23-24 से यूपीएससी केस स्टडी पूछ रहा है। और उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन प्लेस, वर्क प्लेस की केस स्टडी पूछ रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए इस तरह की थिंकिंग होनी चाहिए कि आप क्या दोगे। बिकॉज आंसर नॉर्मल व्यक्ति की तरह होना चाहिए, एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए ब्यूरोक्रेट। वर्ड्स कौन से होने चाहिए, नॉर्मल, एज ए ब्यूरोक्रेट, वो यहां से आएंगे, वो है करंट। एक थिंकिंग हो गया, आई हैव रेड द अर्बन रेजिलियंस, टॉपिक इज ओवर। बट सेकंड थिंग इज, डू नॉट हैव टू रीड द अर्बन रेजिलियंस। मैं अर्बन रेजिलियंस से क्या बनानी है, कॉमन सोच बनानी है। तुम्हें थिंकिंग पैटर्न को क्या करना है, चेंज। उस वे में मुझे क्या लेना है, करंट को लेना। डिफरेंस है, टॉपिक पढ़ना, बट टॉपिक नहीं पढ़ना, उस एक टॉपिक से क्या बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, और उस एक टॉपिक से मुझे क्या चेंज करना, अपना देखा तरीका। डिसीजन मेकिंग में आपका थिंकिंग हैप्पैजार्ड होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। हाय, तो आप जब डिसीजन मेकर हो, वेरियस लाइव्स आर एट द स्टेक, वेरियस सिस्टम्स आर एट द स्टेक, और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है और डिसीजन इस सीक्वेंस में नहीं है, सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो डिसीजन फुल होगा या फेलियर। तो हमें क्या करना चाहिए, अर्बन रेजिलियंस है तो सबसे पहले आपको वहां पर कॉम्प्रहेंसिव वे में क्या जाननी है, रिस्क का असेसमेंट करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, सबसे पहले ही तुम क्या करोगे, असेसमेंट करो। रिस्क असेसमेंट नहीं है, वर्ड क्या लिखा है, कॉम्प्रहेंसिव रिस्क असेसमेंट, दोनों में अंतर है। आर्ट्स में जब लिखते हो रिस्क असेसमेंट लिखा है, तभी लिख सकता था, किसी ने लिखा कॉम्प्रहेंसिव रिस्क असेसमेंट, हमारा ध्यान नहीं जाएगा, एग्जामिनर का ध्यान चला जाएगा, कुछ ये वर्ड ही अपने आप में क्या कर दे रहा है, चेंज। एक जने लिखेगा रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट इसका इसका इसका, उसने 4 लाइन लिखी, फिर एक ने एक वर्ड में दे दिया क्या, आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है ना कई बार, 5 लाइन लिख रहा हूं, 1 लाइन में कैसे लिखूं, एक वर्ड, वर्डिंग प्रॉब्लम। जहां इफ दिस इज देयर, तो उस कंटेक्स्ट में मुझे अर्बन एरिया में क्या आइडेंटिफाई करनी है, वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। वो वल्नरेबिलिटी जो है किस हैजार्ड से आ रही है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर, डिजास्टर एंड हैजार्ड में अंतर क्या है। हैजार्ड जो प्रोबेबिलिटी रखती है आपको नुकसान पहुंचा दे, जब हैजार्ड आपको नुकसान देती है वो होती है डिजास्टर। अर्थक्वेक अगर थार डेजर्ट में हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो हैजार्ड है, डिजास्टर नहीं है। बट वही अर्थक्वेक अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाता है सोशियो इकोनॉमिक तौर पर, क्या है, डिजास्टर। वल्नरेबिलिटी क्या है, कमजोरी। कमजोरी जितनी ज्यादा होगी हैजार्ड उतने ही ज्यादा क्या पैदा करेगा, डिजास्टर। और इसमें है फॉर्मूला जो है इन तीनों में, वो है डिजास्टर इज प्रोपोर्शनल टू हैजार्ड
क्रॉस वल्नरेबिलिटी, जितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी होगी डिजास्टर उतना ही ज्यादा अपॉन कैपेसिटी। शहर की अगर रेजिलियंस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा डिजास्टर उतना ही क्या होगा, कम होगा। और रेजिलियंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको कम करने की, इसको बढ़ाने की। इस पर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हैजार्ड तो आएगा, हम हैजार्ड जो है, जो ह्यूमन मेड हैजार्ड है उन्हीं पर हमारा कंट्रोल है, मैन मेड हैजार्ड पर तो कंट्रोल नहीं है ना। और हमारा कंट्रोल क्या, ये हैजार्ड जो है फायदा किसका उठाएगा, वल्नरेबिलिटी का। तो हम वल्नरेबिलिटी को क्या करें, हम कब करेंगे, जब हम इसकी क्या करेंगे, पहचान। अब ये जो वल्नरेबिलिटी है दिल्ली के लिए अलग हो सकती है, चेन्नई के लिए अलग हो सकती है, मुंबई के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है। हीट वेव दिल्ली के लिए है, बट वहां का जो हीट वेव है वो नेचर अलग हो सकता है, बिकॉज वहां क्या है, ह्यूमिडिटी। दिल्ली के लिए अर्थक्वेक प्रॉब्लम है, तो चेन्नई के लिए सुनामी प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहां पर काम क्या है, कॉम्प्रहेंसिव रिस्क असेसमेंट। अर्बन रेजिलियंस के संदर्भ में हमारा पहला क्या होगा, पहला स्टेप होगा, जब आपने वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली है तो उस संदर्भ में आप क्या करोगे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओगे, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दो। अब यहां इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का है, फिजिकल एंड ह्यूमन। फिजिकल एंड फिजिकल, लेट्स से दिल्ली अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, फ्लड रेजिलिएंट बिल्डिंग या फ्लड जोनेशन। यमुना है, यमुना के किनारे केवल बिल्डिंग्स नहीं होगी, दूर दूर बिल्डिंग्स होंगी। कौन सिटी, वेटलैंड्स का कंजर्वेशन, संरक्षण, वो आपका ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी, ये सब। ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन की कैपेसिटी। ये फ्लडिंग आ रही है तो यहां पर शहर के जितने भी लोग हैं सबको क्या सिखाना, स्विमिंग। लास्ट ईयर जब ये हुआ था, एक पूरा हिंदी का एडिटोरियल यही था, स्विमिंग कैपेसिटी फॉर द पीपल, द मासेस। अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो सबको सिखाना, मॉक ड्रिल, अर्थक्वेक के संदर्भ में क्या करना चाहिए। अगर फायर आ रही है, फायर हो रही है, अर्बन हैजार्ड है, तो यूथ जो पीपल हैं फायर के संदर्भ में क्या करना चाहिए। तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों है, फिजिकल भी एंड। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आइडेंटिफाई किया है, तो आपकी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, आइसोलेटेड। अभी सेम थिंकिंग, किसी भी प्रॉब्लम के लिए सेम ही थिंकिंग यूज होगी, अलग यूज होगी, सेम ही यूज होगी, अंदर का मसाला चेंज हो जाएगा बस। प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड प्लानिंग होनी चाहिए, क्रॉस कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं, इंस्टीट्यूशन और सिटीजन का भी क्या होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। और प्लानिंग जो है वो लिसनिंग करके प्लानिंग करनी चाहिए, या बस प्लानिंग को आपको थोप देना है लिसनिंग करके। और यहां पर फिर हमको देना है बढ़ावा क्या, इसी लिसनिंग को मैंने बोल दिया क्या, यहां पर अच्छा वर्ड है क्या, समावेशी अभिशासन, इंक्लूसिव गवर्नेंस। जहां पर जो डिसीजन होना चाहिए वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, डाटा जो ओपन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्रोसेस समावेशी। अब ये लाइन ही डिफर कर देगी तुम्हें। और यहां पर कम्युनिटी का क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट। तो रेजिलियंस इज ऑल अबाउट, जो है केवल इंस्टीट्यूशन नहीं, इंस्टीट्यूशन प्लस पीपल। और जब ये कम्युनिटी एंगेजमेंट है तो यहां पर रेजिलियंस, अर्बन रेजिलियंस इज ए डेस्टिनी और इट इज अबाउट डिग्निटी। कर रहा हूं मैं वर्ड, इट्स अबाउट डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ डिग्निटी ऑफ पीपल। जहां लोगों को भी आप क्या कर रहे हो, साथ में ले रहे हो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो उसकी वजह से, अर्बन रेजिलियंस की वजह से किसी एक कम्युनिटी या किसी एक समुदाय को नुकसान पहुंच रहा है और आपने उसको साथ ही नहीं लिया, क्या उसकी डिग्निटी का वायलेशन है कि नहीं है। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी किसमें, सस्टेनेबल वे में। तो जहां रिसोर्स जो है उसमें प्रोएक्टिव रेजिलियंस भी होगा और फ्लेक्सिबल अडेप्टेशन भी होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए किया तो बस इसी के लिए करना है, जरूरत पड़ी तो उसमें क्या है, अडेप्टेबिलिटी भी। बट हम जब सोचते हैं लिख देते हैं, यहां पर वर्ड क्या है, प्रोएक्टिव रेजिलियंस बिल्डिंग एंड फ्लेक्सिबल अडेप्टेशन।
लचीलेपन के साथ क्या अपना में है ना, फॉलो कर रहे हो। और इसमें फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, ग्रीन बॉन्ड, कौन सिटी कंसेप्ट, और इसमें जो है कंटिन्यूस क्या है फिर। अब ये थिंकिंग केवल और केवल जो है अर्बन रेजिलियंस के लिए जरूरत क्या है यही नहीं है, ये सेम थिंकिंग तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, ये वर्ड्स यूज, बट एग्जाम में निकलते नहीं। क्यों? हम एक ही चीज पर टिके नहीं रहते हैं, हम बार बार इसका ये नहीं सोचते हैं यूज क्या होगा, तो हमें ये वर्ड्स ही याद नहीं रहते। और इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो जरूरत है उस जरूरत के लिए हमें क्या चाहिए, अब वो क्या चाहिए पता लग गया, उसको कैसे करना है। तो ये तो हो गया कि हमें जरूरत क्यों है। अब ये जरूरत तो हो गई, मुझे कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करना है, कैसे करना है, कम्युनिटी इंगेज करना है, कैसे करना है। हम जब आंसर करते हैं पेपर 4 में हम रुक जाते हैं करना क्या है, हम ये आंसर नहीं देते हैं वो करना है, वो कैसे करना है, मार्क्स कहां मिलेंगे। एज ए ब्यूरोक्रेट में डिसीजन देना ही है, डिसीजन को इंप्लीमेंट भी करवाना है। पेपर 4 में जब आंसर आता है तो क्या करते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। बहुत ही लोग, कम लोग जो क्या करते हैं कैसे करना है। और जब तुम किसी प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में तुम क्या दे देते हो, ये देना है, कैसे देना है नहीं देते। इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज मुझे टॉपिक नहीं करना है, इस टॉपिक से मुझे अपना ओवरऑल क्या करना है, थॉट भी खोलना, मेरा टॉपिक भी कवर हो और इस टॉपिक से मुझे अदर टॉपिक्स भी क्या हो, क्लियर। आई शुड बी एबल टू हैंडल अदर टॉपिक्स एज वेल। गेटिंग द पॉइंट। अर्बन रेजिलियंस को प्लान अभी तो मैं तुम्हें पढ़ाते हुए करवा रहा हूं, बाद में मैं है दोनों तरफ पढ़ाऊंगा भी और तुमसे भी क्या करवाऊंगा, थिंकिंग। करंट अफेयर्स इज नॉट अबाउट वन वे इंपोजिशन, नॉट अबाउट वन वे इंपोजिशन। इससे तुम्हें जनरलाइज क्या है, थिंकिंग भी खोलना। कैसे हमें करना है, तो यहां जब कैसे करना है तो इस संदर्भ में हमें जो है अर्बन प्लानिंग जो है वो है जोखिम आधारित, सूचित होनी चाहिए, रिस्क इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। रिस्क इन्फॉर्म्ड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एकीकृत हैजार्ड मैपिंग। हैजार्ड मैपिंग मींस कौन सा मेरा शहर का पार्ट क्या है, हैजार्ड है, कौन सा सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, कौन से एरिया में कौन सी हैजार्ड आ सकती है, वो प्लानिंग मैं पहले से करूं। इसी में मुझे जो है क्लाइमेट मॉडलिंग और रिस्क असेसमेंट को है मास्टर प्लान जो सिटी में उसमें क्या करना है, शामिल करना है। पहले मैंने बोला कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है, मेरे मास्टर प्लान उसमें मैं कैसे रिस्क को क्या करूं, इन्वॉल्व करूं, हैजार्ड जोनेशन मैपिंग कैसे करूं, और उसी में मैं जो है बफर जोन, हमारे क्या है फ्लड प्लेन्स हैं, कोस्ट है, और क्या है सेस्मिक जोन्स हैं, जैसे आपका वज्राबाद। ठीक है, अब वज्राबाद जो है वो यमुना के किनारे है, तो यहां पर ये जब यमुना बह रही तो यहां पर ये बफर जोन कैसे, यहां पर कैसे मैं अलाउ ही ना करूं कोई कंस्ट्रक्शन हो, ये कोई सेस्मिक जोन्स हैं है तो मैं कैसे है वहां पर असेसमेंट के लिए बफर जोन्स कैसे बनाया जाए। या जैसे शहर है शिमला और यहां पर पहाड़ है, तो इस संदर्भ में ये कौन सा जोन जहां पर एक्टिविटी होनी ही नहीं चाहिए, तो अगर शॉक भी लगेगा तो ये एरिया शहन कर ले और क्या सिटी को क्या ना हो, वो क्या है वर्ड, ये पार्ट क्या है कैसे। देखो व्हाट एंड हाउ में डिफरेंस क्या है, माइन्यूट अंतर है, माइन्यूट अंतर है कि नहीं है। कई बार जब तुम किसी का आंसर देखते हो उसको मार्क्स मिल जाते हैं ज्यादा, तुमने भी सेम लिखा है तुम्हें मार्क्स मिल रहे 4, तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हो कि इसने क्या लिखा होगा। और ये जब पढ़ रहे हो तो पढ़ना नहीं है, यहां से क्या लेने तुम्हें, बेटर वर्ड्स लेने हैं, अच्छे शब्द लेने हैं, अच्छे शब्द लेने हैं। फिर हमें यहां अपनाना है सिटी को रेजिलियंस बनाने के लिए प्रकृति आधारित समाधान, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। अब नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करूं,
आर्द्र भूमियों वेटलैंड को क्या करूं, रिस्टोर। अगर मैं रिस्टोर नहीं कर रहा हूं तो मुंबई में है आपका क्या, मीठी रिवर, लहास रिवर या पवई वेटलैंड। जब आपने उनको खत्म कर दिया तो मुंबई में क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है। फिर मुंबई का जो अर्बन एरिया है, जब आप एंक्रोच कर रहे हो, वन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो। दिल्ली में आपने जब पूरी ग्रीनरी को खत्म कर दिया, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका क्या समाधान, एसी है या ज्यादा पेड़ लगाना है, प्रकृति आधारित समाधान। इसके लिए अर्बन एरिया में फॉरेस्ट को इंक्रीज करो और ग्रीन, ये नहीं, ये क्या है, हाउ है ना। और इसी में कंसेप्ट है स्पोन्सिडी, चाइना का मियावाकी फॉरेस्ट्री, जापान में, जो इंडिया में हम क्या कर रहे हैं, लागू। या वर्टिकल गार्डनिंग, एक वर्ड लिख लो, वर्टिकल गार्डनिंग। जैसे मेट्रो के पिलर है, पिलर को चारों ओर क्या, ग्रीनरी, ऊर्ध्वाधर हरिता, वर्टिकल ग्रीनरी। करंट में एक लाइन पढ़ते हैं, करंट की एक लाइन का क्या है, स्पोन्सिडी कंसेप्ट। सिटी को क्या करना है, पानी को क्या करना है, सोखना है। अर्बन फॉरेस्ट्री, रूफटॉप एग्रीकल्चर, रूफटॉप एग्रीकल्चर। इसी में हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। और कैसे करूं, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग का जो भी है वो डिजाइन कैसा होना चाहिए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट को क्या करे, विथस्टैंड कर ले। अब ये एग्जांपल नहीं है, इसका सबसे पहले एग्जांपल था तुम्हारा कौन सा, मिंटो ब्रिज। जब भी बाढ़ आती थी तो नई दिल्ली से सीपी को कनेक्ट करता है, पानी भरा रहता था, डिजाइन क्या नहीं था, वेदर इवेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं था। इस बार क्या हुआ, बाढ़ नहीं, पानी नहीं भरा, कि आपने डिजाइन को क्या किया, चेंज। मिंटो ब्रिज में बारिश जब भी आती थी जाता था, अब नहीं हो रहा है। जो डिजाइन पहले था क्या था, के मुताबिक था, नहीं था। तो इस संदर्भ में जो भी मेरी सिटी की प्लानिंग हो रही है उसमें पहले से मुझे क्या इंटीग्रेट करना है, एक्सट्रीम वेदर को क्या कर ले, कर ले। अब देखो मिंटो ब्रिज का एग्जांपल न्यूज़पेपर हेडलाइन में पूरा इमेज था, हिंदू में था या एक्सप्रेस में था या जागरण में भी था, तुम्हारा ध्यान नहीं गया वहां पर, तुम्हारा ध्यान नहीं किया। बारिश जब आती है, 1 घंटे की बारिश आएगी, मुजफ्फरनगर में क्या हो जाएगा, इतना पानी हो जाएगा। एक्सट्रीम वेदर को शॉक कर पा रहा है। और इसमें क्या सिटी की प्लानिंग की जो अथॉरिटी, उसका ध्यान जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या हमारा दिल्ली जो है अर्बन रेजिलिएंट है, सबसे पहले जब पानी बरसता है तो आपका सबसे पोश इलाका साउथ दिल्ली में पानी पड़ता है, कर पा रहा है। सोच, इवेंट्स को साथ साथ लिखना नहीं है, सोचते जाओ, ताकि जितना लाइव एक्सपीरियंस में तुम देखोगे उतना तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एग्जाम में तुरंत क्या आएगा, याद आएगा। फिर इसमें आप रेजिलिएंट बनाने के लिए रूफटॉप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और विकेंद्रीकृत क्या, डिसेंट्रलाइज्ड। इसे बनाने के लिए आप स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस, आईसीटी का यूज करो, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करो, और रियल टाइम में जो है डाटा गैदर करके डिजास्टर रिस्पॉन्स और सर्विस की क्या करनी है, डिलीवरी। और इसमें इसका एग्जांपल है भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी रेजिलियंस डैशबोर्ड। डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उस हिसाब से क्या ले रहा है डिसीजन। ये पूरा एग्जांपल आया होगा न्यूज में, एक लाइन बस यहां पर है। यही आंसर का भी क्या होगा, तरीका होगा। तो वैसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट डू मीन बाय अर्बन रेजिलियंस एंड हाउ सिटी कैन बी मेड अर्बन रेजिलिएंट, नहीं होगा फ्री टू से, क्योंकि हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, पढ़ लिया यही क्वेश्चन होगा, नहीं होगा। अर्बनाइजेशन का कुछ क्वेश्चन होगा, उसमें एक थिंकिंग यूज होगी, अदरवाइज तो मैंने यहां पढ़ा वो मेरे अदर टॉपिक में क्या होगा। कम्युनिटी सेंटरिंग प्लानिंग, सिटी को अगर रेजिडेंट बनाना है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को क्या करो, निर्णय प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग में शामिल करो। एनजीओ को लोकल डिजास्टर प्लानिंग में क्या करो, शामिल करो। और इसमें स्लम को अपग्रेड करने और वल्नरेबल जो ग्रुप है
उनके लिए समावेशी सुनम्यता, इंक्लूसिव रेजिलियंस। अब ये वर्ड देखो, ये वाला वर्ड जस्टिस में यूज नहीं, सामाजिक न्याय, जस्ट क्या है, वल्नरेबल ग्रुप्स समस्या। अब क्वेश्चन मान लो वल्नरेबल ग्रुप्स पे पूछता है और तुम ध्यान देकर राष्ट्र को लिंक कर देते हो अर्बन एरिया में, क्या होगा? मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये इंक्लूसिव रेजिलियंस वर्ड है, वर्ड बनाओ और मैं सिखाऊंगा वो भी वर्ड्स को बनाना। तो एक पता है, 3-4 वर्ड जोड़ के तुम क्या है तुरंत वर्ड बनाने लगो। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कीवर्ड रटो, कीवर्ड रटो, कीवर्ड रटे नहीं जाएंगे। तुम्हें कई बार बेस कीवर्ड पता है, बेस कीवर्ड से नए कीवर्ड्स बनाने। समावेशी सुनम्यता किसके लिए? सुविद्य लोगों के लिए। हाउ आ रहा है ना? अब यहां पर यह भी हो सकता है समावेशी सुनम्यता इनके लिए, तो कैसे? फिर यहां पर कर तो दिया अंकेक्षण, ऑडिटिंग, अर्बन रेजिलियंस। अब देखो मॉनिटर है, मॉनिटरिंग के लिए वर्ड क्या यूज हो गया? ऑडिट एंड फाइनेंस। इसके लिए पीरियोडिक ऑडिट अर्बन लोकल बॉडीज है, प्लस आपका जो है आप अर्बन क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड का यूज कर सकते हो, सीएसआर का यूज कर सकते हो, और मल्टीलेटरल एड का सहारा ले सकते हो। और सिटीज जैसे सूरत और इंदौर जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड का क्या ले रही है? सपोर्ट। जब ग्रीन क्लाइमेट फंड है तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड दे रहा है सिटी पर क्या लगा रहा है? चेक भी लगा रहा है, उसकी एक क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग हो रही है। बॉन्ड का कंसेप्ट है, मैंने अगर बॉन्ड लिया है, बॉन्ड की रिस्क अगर ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लिया है, एक कंसेप्ट है कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड, सिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, पैसा लिया, उसको एज ए कैट बॉन्ड जारी कर दिया। अगर अब वो कैट बॉन्ड है, जैसे इंश्योरेंस कोई भी तुम्हें अगर दे रहा है, उसके रिस्क कब है? जब तुम्हें बीमारी ज्यादा हो या बीमारी कम हो? ज्यादा हो। वो चेक क्या करेगा? तुम्हें बीमारी क्या हो? कम हो। तो अगर किसी ने कैटास्ट्रोफिक बॉन्ड खरीदा है, सिटी में ज्यादा से ज्यादा अगर समस्याएं आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होगा, उस कैट बॉन्ड खरीदने वाले को रिस्क ज्यादा है कि कम? ज्यादा। क्या चाहेगा? शहर में ये जिस तरह की डिजास्टर है वो कम हो कि ज्यादा हो? कम हो। इंडिपेंडेंट निगरानी रखेगा ना। उसकी जो इंडिपेंडेंट निगरानी है शहर को क्या देगी? ना देगी, अलर्टनेस देगी, और क्या ले पाएगा? एक्शन। तो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है सिटी को क्या बनाने का? जाता हूं, नहीं समझ पाए। ये कह रहा है सिटी को अगर हमें रेजिलिएंट बनाना है तो हमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए। सिटी है, सिटी के पास पैसा नहीं है, तो इसने क्या लिया? लोन लिया बैंक से। बैंक ने क्या किया? इस लोन को एज ए बॉन्ड के तौर पर नया इंस्ट्रूमेंट बनाकर जारी कर दिया। इसने अपने रिस्क को किसको ट्रांसफर कर दिया? को ट्रांसफर कर दिया। अब ये जब है, इसकी वजह से कुछ यहां पर इंफ्रा बना है। अब ये इंफ्रा जब बना है तो इससे यूजर चार्जेस वगैरह से इसका रेवेन्यू आ रहा है। अभी जब बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, अब अगर मान लो एज ये इंश्योरेंस की तरह काम करता है, तो अगर ये फेल होगा तो इसको क्या करना होगा? फेल करना होगा। तो ये क्या चाहेगा? फेल हो या फेल ना हो। तो ये इंडिपेंडेंट क्या रखेगा? मॉनिटरिंग रखेगा। तो इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग रखेगा तो इंडिपेंडेंट क्या लगेगा? चेक लगेगा। इंडिपेंडेंट अगर चेक लगेगा तो यहां पर आपदाएं होगी कि नहीं होगी? फायदा किसको? इसको है। सर के क्या है? नए इंस्ट्रूमेंट है राष्ट्र में, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का क्या करो? ये तुम्हें समझाना नहीं है वहां पर, तुम्हें वहां समझाना नहीं है, तुम्हें तो सिंपल लगना है कि इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं किसका? कैट बॉन्ड। कैट का फुल फॉर्म है कैटास्ट्रॉफी, आपदा, घटना। बट इंग्लिश में नहीं, हिंदी वाले इंग्लिश में ही लिखेंगे कैट बॉन्ड। समझ में आया? अब इससे आप सिटी का रेजिलियंस क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। अब ये जो पॉइंट है, वैसे ये नहीं पूछेगा अर्बन रेजिलियंट उसको कैसे करो, मैं ये जो थिंकिंग है तरीका क्या करनी है। इसमें जो रिपोर्ट थी वर्ल्ड बैंक की, वो कुछ कुछ इंस्टेंस हाईलाइट कर रही है कि इंडिया के कुछ शहर जहां पर यह किया जा रहा है, जहां अहमदाबाद में रेजिलियंस के लिए उनका क्या हीट एक्शन प्लान है।
जो सिटी में अगर हीट अगर आ रही है, संदर्भ में क्या दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। इसी में कोलकाता में जो है फ्लड फोरकास्टिंग और वार्निंग सिस्टम है, कुछ कलकत्ता नदी किनारे, और आज की डेट में तो वहां क्या आ रहा है, साइक्लोन भी आ रहा है, ये सिस्टम है, तो यह उसकी सुनम्यता को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इंदौर जो है उसने मॉडर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या किया, निवेश किया, और स्वच्छता, क्लीननेस और ग्रीन जॉब्स को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। चेन्नई जो है उसने क्लाइमेट एक्शन प्लान जो है उसके संदर्भ में जो रिस्क असेसमेंट और जो है करवा रहा है, और लो कार्बन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, और उसने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या किया है, अनिवार्य, कंपल्सरी। ये क्या है, मॉडल्स हैं। भारतीय शहरों ने शहर की सुनम्यता को, अर्बन रिलियंस को बढ़ाने के लिए किया है। और इसमें फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अपने तरफ से अलग से जो है एक्शन प्लान देती है कि क्या करना चाहिए। वो कुछ प्लान नेशनल और सिटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहती है, और कुछ प्लान किसके लिए कहती है, अर्बन एरिया को कहती है। जहां राज्य सरकारें और राष्ट्रीय सरकारें एक शहरों के लिए फाइनेंसिंग रोडमैप तैयार कर सकती है, बिकॉज शहरों के पास अभी क्या नहीं है, फंड नहीं है। फंड नहीं है तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, तो वो फंडिंग सपोर्ट कौन दे सकता है, स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। और वो इसी आधार पर हर जो अर्बन एरिया है उसके लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अर्बन एरिया को क्या दे सकते हैं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर को भी क्या कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं शहरों को क्या बनाने के लिए, क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के। शहर जो है खुद, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वह है अपने यहाँ जोखिम का आकलन, रिस्क को एवेल्युएट कर सकती है, कहां पर, लोकल लेवल पर। वही क्या हो गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। फिर वो जो है इसी संदर्भ में कैपिटल उनको क्या कर सकती है, मोबिलाइज कर सकती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर से भी ले सकती है अपनी अनुकूलन, अडेप्टेशन और मिटिगेशन, न्यूनीकरण के लिए। और इस संदर्भ में कुछ स्ट्रेटजी, जैसे रूफ मतलब ब्लैकनिंग नहीं, ग्रेइंग, हल्का कलर, क्योंकि हल्का कलर जब यूज होगा, शहर की जब किरणें आ रही हो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और इसी में जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम, पूर्व चेतावनी, अर्बन एरिया को क्या करना, ग्रीन करना, और वर्किंग आवर्स को हीट के मुताबिक क्या कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है। अभी नॉर्मल टाइम क्या है, 10 बजे। जब बहुत ज्यादा हीटिंग है तो टाइम को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, 7 बजे, 8 बजे, 8 बजे इस तरह प्लानिंग किया। बिकॉज जब ज्यादा गर्मी है तो कॉर्पोरेट ज्यादा क्या कर रहा है, एनर्जी खपत कर रहा है। जब एनर्जी खपत कर रहा है, एसी ज्यादा चल रहे हैं, और ज्यादा क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। वर्किंग आवर को क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है। और ये हमें याद नहीं आते। जैसे मैं सिंपल तुम्हें सॉल्यूशन दूं, कभी अपने भतीजे या भांजी किसी को लेने गए हो दिल्ली के स्कूल में, और वहां अगर 4-5 स्कूल है, आधा घंटा कहां चला जाता है, ट्रैफिक में चला जाता है। क्या वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब स्कूल को थिंकिंग नहीं दे सकता है क्या, आप अपनी टाइमिंग 15-15 मिनट आगे पीछे कर लो। सिंपल सॉल्यूशन है ना, क्या हमें याद आता है, नहीं याद आता है। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दे, क्या हम दिमाग लगा पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं। ऐसा सॉल्यूशन बेंगलोर में लिया गया है। अब वो हो सकता है करंट में तुम्हें बेंगलोर पढ़ने के बाद सब कुछ दिखने लगे, बट एक बार मैंने पढ़ा दिया तो इस तरह के तुम्हारे सामने हजारों प्रॉब्लम आती है, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, एग्जाम में क्या होगा। इस तरह के सॉल्यूशन, बिकॉज करंट अफेयर्स में जो है तुम्हें नॉलेज के साथ साथ ये भी सिखाना है, नॉलेज को क्या करना है, अल्टीमेटली वी शुड नॉट बी नॉलेज कंज्यूमर, वी शुड बी नॉलेज प्रोड्यूसर। समझ में आया अंतर। इसी में जो है जो अर्बन प्लानिंग है उसमें इम्परवियस सरफेस जो है उसको कम करना है, और स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट बढ़ाना है। मतलब ये आपके क्या है, रोड्स हैं, पानी को क्या कर दे रही है, लॉक कर दे रही है पानी को। और जब आपने कॉन्क्रीटाइजेशन किया, पानी कहाँ नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, और इस कारण थोड़ी भी बारिश होती है क्या होता है, जमा हो जाता है। इसी को बेटर वर्ड क्या है, इम्परवियस सरफेस को क्या करना है, कम करना है। तो इस संदर्भ में अर्बन रिलिजेंस जो है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग सिटीज फ्रॉम शॉक, सिटी को शॉक से नहीं बचाना है, इट इज अबाउट एनेबलिंग देम टू अडेप्ट, सर्वाइव एंड ट्रांसफॉर्म। अनुकूल कर पाए, फिर सर्वाइव कर पाए और ट्रांसफॉर्म कर पाए। ये सेम लाइन तुम बहुत जगह यूज कर सकते हो।
Gender empowerment is not about protection of women. It is about enabling them to adapt, survive and transform. क्या अच्छा हो गया ना? समझ में आया? Same line. In an era of climate uncertainty, rapid migration and digital disruption, building resiliency is not a choice. It is necessary for inclusive, sustainable and urban development. जो जलवायु अनिश्चितता, त्वरित प्रवास का, डिजिटल विधान का समय है, उसमें रिलायंस सिटी जो आपका क्या है, विकल्प नहीं है, ये आपके लिए क्या है, आवश्यक है, समावेशी, सतत और शहरी विकास के लिए। सेम लाइन यूज करो तुम। इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन and digital push, empowering women is not a choice. It is necessary for inclusive, sustainable, gender empowerment. Words बनाओ। In an era of globalization, इसको LSD लोकल सेल्फ गवर्नेंस को भी कर सकते हो। इन एन एरा ऑफ क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ डेमोक्रेसी, empowering LSD is not a choice, but it is necessary for inclusive, sustainable and आगे एक और वर्ड LSD। शब्द बनाने हैं, शब्दों को क्या करना है, बनाना है। तो करंट मतलब करंट नहीं है, करंट से क्या सीखना है, लैंग्वेज को बनाना भी सीखना है। कुछ लाइनें तुम्हें रटी हुई होगी, उन लाइन को क्या करना है, क्या ये कंक्लूजन, इस तरह की थिंकिंग, क्या 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन में यूज नहीं हो सकता। पेपर 1 का 1, पेपर 2 का 1, पेपर 3 का 1, पेपर 4 का 1 हो जाएगा ना। बनाओ, ये है करंट अफेयर्स। दिखने में लाइन अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान क्या जाता है, टॉपिक हो गया है, बट उस टॉपिक से आई हैव टू टेक द लैंग्वेज, आई हैव टू टेक द लैंग्वेज, लैंग्वेज लेना है। तुम्हारा होमवर्क है, ये लाइनें लेनी है तुम्हें, 5 या 6 टॉपिक पर ये लाइनें बनानी है, सिलेबस देखकर, सिलेबस को देखकर 5 या 6 टॉपिक लेने हैं, तो 5-6 टॉपिक पर क्या बनानी है, लाइन बनानी है। जेंडर हो सकता है, एथिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गवर्नेंस हो सकता है, गुड गवर्नेंस हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है। यह है करंट अफेयर्स। एक है इश्यू, एक है क्या, हेडलाइंस। और जब तुम मेंस देने जाओगे ना अगले साल, तो मैं 3-4 साल का वो मेंस का कंपाइलेशन दूंगा हेडलाइंस का, तो तुम्हारा आंसर औरों से क्या बनाएगी, अलग। अब तक तुम सीख चुके होगे, जब अगले साल मेंस देने जाओगे मैं 3-4 साल का पढ़ाऊंगा उस समय, इस बार वालों को भी पढ़ाया है। तब तक इस साल का हमें कंपाइलेशन करना है, साल का कंपाइलेशन करना। अगले साल मेंस जो दे रहे हो वो केवल क्या करनी है, फिनिशिंग करनी है। अभी क्या करना है, सिखाना भी। ये है आपका करंट, एंड इस कारण ये करंट अफेयर्स थोड़ा डिफरेंट है।